जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी व्यसन है, दुर्व्यसन, सभी हानिकारक है। एक कोई पुरानी कहावत है, कोई किसी पिता के एक पुत्र तो जुएरी था, एक पुत्र शराबी था और एक पुत्र चोरी करता था। पिता ने बहुत समझाया, तीनों ही नहीं माने। आखिरी में जब मृत्यु नज़दीक आई, हमारे समाज में, हमारे भारतीय संस्कृति में ये विधान है कि पुत्र पूछते हैं कोई पिताजी इच्छा है। उसी परंपरा के अनुसार उन्होंने तीनों पुत्रों ने पूछा, पिताजी कोई इच्छा? बोले इच्छा तो है। तो शराब पीता था, उसने कहा और तो मैं सब कुछ कर लूँगा, परंतु आप शराब की मनाही मत करना। मनाही मत करना, और कोई भी जो भी आप करोगे वही कार्य आपके पीछे करूँगा। उसने कहा मनाही तो नहीं है, आप ऐसे करना, शराब फुल पीनी है आपको, परंतु जो आप ठेके पर जो कलाड़ होते हैं, जो दारू बेचने वाले होते हैं, उनके पास जा कर के सभी पीने के बाद में आखिरी कोई नहीं रहे उस समय आपको शराब को पीना है। बोल ठीक। और चोरी करने वाले ने, चोर था एक लड़का, उसने कहा पिताजी कोई इच्छा? बोले इच्छा तो है। तो क्या इच्छा है? बोले और तो पिताजी सब कुछ मनाही मैं मान लूँगा, परंतु चोरी को मुझे मनाही, चोरी नहीं करने की भाषा मत करना, और कोई भी कार्य मैं आपका करूँगा। तो उसने कहा चोरी करनी है परंतु सत्य बोलना है। और जुएरी था, उसने ही वैसे ही पूछा पिताजी कोई इच्छा, मेरे लायक कोई कार्य? बोले तेरे लायक कार्य है। बोले और तो कार्य सभी मैं कर लूँगा, परंतु मैं जुआ खेलता हूँ, उसको मनाही मत करना। तो उसने कहा जुआ खेलना है, बड़ों के साथ में खेलना है, कमज़ोर के साथ में नहीं खेलना है। तो पिता की मृत्यु हुई और उन्होंने संकल्प लिया था। कई दिनों के बाद में जब काम लगे तो जुएरी था, उसने कहा भी पिताजी ने कहा था कि आप बड़े से बड़ा जो जुएरी है उसके साथ में खेलना है, मनाही तो मुझे किया नहीं, इसलिए मैं बड़े से बड़े ढूंढूंगा। कहाँ है वो? बड़े बड़े शहरों में गया, जहाँ एक जुएरी स्टोरियों का एक मोहल्ला था। उस मोहल्ले को पूछा कि इसके अंदर जुएरी स्टोरी, बड़े बड़े हीरा पन्ना सोना चांदी आदि से खेलते हैं। तो वो पहल बहुत जहाँ गया, बोले आपसे कोई बड़ा है? बोले आगे है। फिर आगे गया, बोले आपसे बड़ा? बोले आगे। तो जैसे यूँ चालता गया, यूँ माल सोना चांदी हीरा जौहरी वो कम होता गया, रुपए पैसे कम होते गए, और वो आगे यूँ चलता गया। आखिरी में आगे कहते गए, बोले आगे बहुत ज़बरदस्त जोर, बड़े जुएरी है, बड़े तगड़े दिलदार है। आखिरी में गया, वहाँ कुछ भी नहीं, वो ठीकरी थी, किसी के पास घोंचे थे, किसी के पास कुछ थे, किसी के पास कोडियाँ थी, वो खेल रहे थे। और उसने कहा बड़ा आप बड़े हो? बोले मुझसे बड़े, हमारे से बड़ा कौन है? तो आप बड़े कैसे हो, आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं है। उसने कहा जो सामान तो आपने पहले देखा था, हीरा जौहरी सोना चांदी, जो हीरा मोती आदि रुपए पैसे चांदी के रुपए, वो हमारे पास भी थे, और करते करते वो हम नंग हो गए, कुछ भी नहीं रहा। आदत हम पूरी करते हैं, कोडी है, घोचा है, आदि आदि से हम खेलते हैं, ये जुए की बाण बरताते हैं। वो सामान हमारे पास तो हम लुटा कर यहाँ पर आए हैं, हमने सब कुछ लुटा दिया। ये जुए खेलने वाले होते हैं, वो सब कर लुटा के आखिरी में उस स्टेज पर आ जाते हैं। तो उस समय उसकी घृणा हुई, अरे तेरा यही हाल होगा। उसने और बिजनेस ढूंढा और अपनी जीविका चलाई। और दूसरा जो शराबी था, और शराबी वह सभी पिता का आदेश था कि आप शराब पीना, परंतु सब पी ले, कोई भी बाकी नहीं रहे उस समय आपको शराब पीनी है। तो वो सभी ने पी,
कोई गंदा नाला में किसी का मुंह था, कोई उल्टी कर रहा था, कोई कैसी बकबक कर रहा था, किसकी बिना मतलब की दो चार चपेटे लग रहे थे, ऐसे ऐसे देखी। तो सोफी आदमी जब एक देखता है तो उसकी बड़ी घृणा होती है। तो वह सोफी था और उसने पूछा भी, कलाड़ ने बोले सब पी लिए? बोले हाँ सब ने पी लिए। तो मैं नहीं पीऊँगा। बोले क्यों? बोले रे ऐसे ही हमारे साथ होता है, ये कोई गंदे नाले में किसी का मुंह है, किसी के कुत्ते चाटते हैं, किसकी कैसे है, कोई के किसी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कमीज पाड़ते हैं, ये तो घृणा का काम है। उसने घृणा करके उस दिन एक बाप के शब्द से छोड़ दी। और चोरी करने वाला था, उसने संकल्प लिया था, हमारे पिता ने कहा है चोरी करना है पर तो सत्य बोलना है। तो बैग लेकर के अपना झोला थैला लेकर के गया और राजगेट में मेन गेट की तरफ गया, क्योंकि उसने सच्चाई से बोलना था, कि सच्चाई का संकल्प धारण किया था। तो मेन गेट में गया और कौन? बोल मैं चोर। तो संतरी ने कहा रे कोई राजा का मित्र है, हमें कोई राजा को शिकायत कर देगा, और चोर के लक्षण नहीं है, ये मेन गेट में जा रहा है। आगे दूसरे संतरी पहरेदार थे, उन्होंने कहा कौन? बोले चोर। और उसने अंदर जा करके राज खजाने को तोड़ा और वापस आया थैला लेकर के। बोले कौन है? बोला वही चोर। किसी ने आपस में कहा रे राजा ने दिया है इसको और हम इसको पकड़ लेंगे, राजा हमें पीटेगा। इस ऐसे करके वो बाहर निकल गया। और सुबह जब चर्चा हुई, खजाना लूटा है, माल लूटा है, तो राजा ने कहा भी ऐसा क्या है? जो संतरियों ने कहा भी हम इस भरोसे में रह गए कि हमें तो समझा कोई राजा का मित्र है, और मेन गेट में आया था, चोर की कोई लक्षण नहीं थे। तो राजा ने एक ऐसी आवाज़ लगाई कि वो आदमी अगर ये मेरे पास आए तो उसको 7 गुना माफ है, मैं उसको कुछ नहीं कहता, उसको मैं पूछता हूँ मेन गेट से कैसे आया, और चोर के लक्षण नहीं थे। चोर पाड़ लगाता है, उपरा कर आता है, कैसे भी आता है, छुप कर आता है। तो वो धूलता धूलता आया, राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे राजा साहब, मैं चोर हूँ, मैंने भी खजाना तोड़ा है। राजा ने कहा रे क्यों? आपने मेन गेट में घर कैसे आया? चोर की कोई लक्षण नहीं, चोर छुप के आते हैं। उसने कहा मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, मैं चोरी सीखा था और कुछ जानता नहीं हूँ, तो मुझे कहा आप सत्य बोलना, चोरी चाहे करो। और मेरे पिता ने बहुत मुझे चोरी के लिए मनाही करते थे। तो आज के बाद में मैं संकल्प लिया, मैं सत्य बोलूँगा, चोरी चाहे करनी पड़े। तो राजा ने कहा अरे चोरी क्यों करता है? बोले और काम कोई बिजनेस में नहीं सीखा, और बच्चों के डिमांड के लिए कोई भोजन पानी की व्यवस्था होती है, चोरी से होती है। तो राजा ने कहा चोरी की क्या ज़रूरत है, मैं खजांची बना लूँ। कोई दिक्कत को नहीं, खजांची बनाने के बाद में चोरी की मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे बच्चों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी चाहिए। तो इसलिए एक एक दुर्व्यसन है वो हानिकारक है। इसलिए सावधान होकर के आज जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को सावधान होगी तो भावी पीढ़ी भी आगे आने वाली पीढ़ी है वह भी सक्षम होगी, उसका उत्थान होगा। और वर्तमान पीढ़ी भी जो नशे से, दुर्व्यसन से, जो आज जो कई % युवा पीढ़ी है वो नशे से, चोरी से, अनेक तरह से कार्य करते हैं। क्योंकि जो नशा करता है वो कुछ ही लूटना खसोटना करता है, उसकी मार पड़ती है, पिटाई होती है, कुछ भी होती है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की ताई होती है, कोई सेफ्टी ज़िंदगी नहीं होती। परंतु वो आदत ऐसी होगी और काम वो बिजनेस जानता नहीं है, अगर जानता है तो वो करता नहीं है, क्यों? ऐसी संगत। इसलिए नशे के कारण से अनेक तरह की आदतें, चोरी जारी अनेक तरह की होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, अनमोल शरीर है। इन अनमोल शरीर को अनमोल अमूल्य हम करके ही दिखलाएं, इसको गर्त में न डाले। इसलिए आजकल की युवा पीढ़ी है, इनको सावधान होना है। आगे भावी पीढ़ी सावधान होगी, भावी पीढ़ी का विकास होगा, और वर्तमान की पीढ़ी का भी जो नशे से वंचित रहेंगे उनका विकास होगा।
बोलो जय सिया राम, जय श्री